हाय एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, और एक छोटा सा थ्योरम पढ़ेंगे और बहुत आसान सा भी है और अच्छा भी है कि एवरी कॉम्पैक्ट सेट इन मेट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड। यानी कि मेट्रिक स्पेस के अंदर अगर आप कोई कॉम्पैक्ट सेट लेते हो तो वो हमेशा क्लोज्ड होता है। तो ये थ्योरम हमें किस तरह से मदद करती है? ठीक है, ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन तो नहीं देती, लेकिन ये हमें इस तरह से मदद करती है कि मान लीजिए आपके पास मैट्रिक्स स्पेस है और उसके अंदर कोई सेट है जो क्लोज्ड नहीं है, तो आप ये गारंटी के साथ कह सकते हो कि वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ओपन इंटरवल 0 1। अब ये जो है आर के अंदर क्लोज नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये कॉम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कोई सेट कॉम्पैक्ट नहीं है इसकी जानकारी अच्छे से देता है। ठीक है, ओके। सो मान लीजिए हमारा एक्स टी क्या है, मैट्रिक स्पेस है। अब ये कॉम्पैक्ट है नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो एक्स टी इज मैट्रिक स्पेस। इसका हमने क्या ले लिया, एक सबसेट ले लिया ए, और ये जो ए है ये क्या है, दिस इज कॉम्पैक्ट। और थियरम क्या कहती है कि ये जो ए होगा ये क्लोज होगा, यानी कि हमें क्या शो करना है, टू शो ए इज क्लोज्ड। ए को क्लोज्ड शो करने का क्या मतलब हुआ कि दैट इज टू शो दैट इज एक्स माइनस ए इज ओपन, यानी कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है, ओपन है। ठीक है, और दूसरी भाषा में बोले तो कि अगर मैं एक्स माइनस ए से कोई पॉइंट लेती हूँ तो उस पॉइंट का जो है एक्स माइनस ए नेबरहुड होना चाहिए। ठीक है, तीसरी भाषा में बोलूँ तो अगर x माइनस ए से मैं कोई पॉइंट लेती हूँ तो वो पॉइंट जो है इसका इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। ओके, ऑलराइट। तो इसको प्रूव करने की स्ट्रैटेजी क्या है, देखिए ये है हमारा a, और ये जो बाकी का एरिया है ये हमारा है x माइनस ए। हमने ये दिखाना है कि ये ओपन है। और किसकी मदद से दिखाना है, ए की कॉम्पैक्टनेस की मदद से दिखाना है। ठीक है, सो ए से मैं एक पॉइंट लेती हूँ स्मॉल ए। ठीक है, और x माइनस ए से हम पॉइंट लेते हैं p। ठीक है, सो मैंने क्या किया, लेट a बिलोंग्स टू a एंड p बिलोंग्स टू x माइनस ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो P है हमें क्या करना है, इस P के ऊपर एक ऐसा ओपन स्फीयर ढूंढना है जो कि पूरी तरह से x माइनस ए के अंदर कंटेन्ड हो। ठीक है, तो वो कैसे करें, देखिए हम जो है इस A और इस P के ऊपर ओपन स्फीयर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ओपन स्फीयर बनाएंगे कि ये दोनों ओपन स्फीयर कैसे हो, डिसजॉइंट हो। अब वो कैसे करेंगे, देखिए ए और पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसके ऊपर और इसके ऊपर ओपन स्फीयर इस तरह से लेना है ताकि वो दोनों एकदम डिसजॉइंट हो। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से, इससे भी छोटा ले सकते हैं लेकिन मैक्सिमम यही डिस्टेंस हम ले सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है कि आप जो है ये जो रेडियस है ये कितना ले लो, ए और पी के बीच का जो डिस्टेंस है उसका आधा रेडियस ले लो। ठीक है, उस आधे रेडियस से यहाँ पे ओपन स्फीयर बनाओ ए को सेंटर लेकर, उसी आधे रेडियस को लेकर पी को सेंटर लेकर यहाँ पे ओपन स्फीयर बनाओ। तो ऑब्वियसली इन दो ओपन स्फीयर में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, और ऐसे आप जो है ए के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए कर सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरा ए डैश है तो वही ए डैश और पी के बीच का डिस्टेंस लीजिए, उसका आधा रेडियस लेकर दोनों पर क्या बना दीजिए, ओपन स्फीयर बना दीजिए। ठीक है, ओके। सो हम जो है इस वाले ओपन स्फीयर को नाम देंगे यू ए। व्हाट इज यू ए, यू ए इज ओपन स्फीयर जिसका जो सेंटर है वो है ए। ठीक है, और रेडियस मान लीजिए वो है आर ए। ठीक है, और इस वाले ओपन स्फीयर को हम नाम देते हैं वी ए जिसका सेंटर है पी और रेडियस है आर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि हमने आर ए किस तरह से लिया है, वी चूज आर ए सच दैट कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, यानी कि ये दोनों डिसजॉइंट है, इज एम्प्टी।
ठीक है। और कैसा है आर ए इज ग्रेटर देन 0 और स्ट्रिक्टली लेस देन, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके आधे से छोटा है, यानी कि लेस देन 1/2 डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी। ठीक है। अब आप ऐसे ही स्ट्रैटर्जी लगा के, ऐसे ही ओपन स्पीयर बना के इस ए का ओपन कवर बना सकते हो। ठीक है। यानी क्या कि अगर मैं ऐसे सारे ओपन स्पीयर का कलेक्शन लूँ, यानी कि यू ए सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये क्या ले लिया मैंने, कैपिटल ए, ये क्या ले लिया मैंने, ये मैंने ले लिया ओपन स्पीयर का कलेक्शन, जहाँ पे ये पॉइंट कहाँ से लिए हैं मैंने, इस सेट से लिए हैं। ठीक है। तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि हमने जो ये ओपन स्पीयर बनाए हैं इनका रेडियस क्या है, इन ए के अंदर के सारे एलिमेंट। ठीक है। सो ऑब्वियसली ये जो है इस ए को कवर करेगा। ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज एन ओपन कवर फॉर ए। ठीक है। दैट इज, आप ये कह सकते हो कि ए जो है इनके यूनियन में कंटेन है, ए इज कंटेन इन यूनियन ऑफ यू ए सच दैट दिस ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है। जहाँ पे कैपिटल ए जो है इंडेक्स सेट का काम कर रहा है। ठीक है। ओके। अब देखिए हमने कहा है कि ए क्या है, कॉम्पैक्ट है, ए इज कॉम्पैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि इसके हर एक ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होगा, यानी कि ये भी एक ओपन कवर है तो इसका क्या होगा, फाइनाइट सब कवर होगा। देयरफॉर जो ये हमारा यू ए है, ये जो सब कलेक्शन है, सॉरी ये जो कलेक्शन है जिसे हम ओपन कवर कह रहे हैं, हैज़ फाइनाइट सब कवर, जो कि ए को पूरी तरह से कवर करता है। फाइनाइट सब कवर होने का क्या मतलब है कि देयर एग्जिस्ट UA1, UA2 अप टू सो ऑन UAN। अब देखिए UA1, UA2, UAN के करस्पॉन्डिंग आपके पास क्या मिल सकता है, VA1, VA2 एंड अप टू सो ऑन VAN। ठीक है। अब ये VA1, VA2, VAN क्या है, अब यहाँ पे आप जान सकते हो, जैसे कि मान लीजिए यही A1 है। ठीक है। सो इसके ऊपर ओपन स्पीयर, और इसके लिए जो हमने आधा रेडियस लेकर इसके ऊपर जो ओपन स्पीयर बनाया था, ये क्या है, VA1 है। ठीक है। सिमिलरली VA2 और VAN। ठीक है। अब देखिए हम इन सारे जो ओपन स्पीयर हैं, ऑब्वियसली इन सब का जो सेंटर है वो P ही है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इन सब का सेंटर क्या है, इसका A1 है, इसका A2 है, इसका AN है, लेकिन इन सब का सेंटर P है। ठीक है। और रेडियस क्या है, A1 और P के बीच की आधी या फिर उससे कम, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये सारा जो है सिर्फ P का ही क्या है, ओपन स्पीयर है, उसके ऊपर का। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन सब का इंटरसेक्शन लेते हैं। इन सब का इंटरसेक्शन लेने पर क्या हो जाएगा कि हमारे पास एक छोटा वाला ओपन स्पीयर मिल जाएगा P के ऊपर। ठीक है। सो लेट V इज इक्वल टू, कैपिटल V इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस VAI, I गोज फ्रॉम 1 to N। ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज ओपन स्पीयर with radius, with center P। ठीक है। वैसे मुझे इसे शॉर्ट में लिखना चाहिए था, सेंटर P एंड रेडियस मान लीजिए R है। ठीक है। अब यहाँ पे R, ये रेडियस क्या होगा, R इज एक्चुअली मिनिमम ऑफ ऑल दीज रेडियस, RA1, RA2 एंड RAN। ठीक है। अब इन VAIs की खास बात क्या है, ये जो VAI और ये मतलब VA1 और UA1 है, इन सब का इंटरसेक्शन क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि हमने इसी तरह से ये ओपन स्पीयर बनाए हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली इस V का और इन सारे UA1, UA2, UAN, इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो ओपन स्पीयर है, इनका जो सबसेट है
वो ही हमारा क्या है, वी है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि फाइनाइट इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन। ओके, सो इस वी का और इन सब का यूनियन, सॉरी, इस वी का और इन सब का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। सो वी इंटरसेक्शन इन सब का अगर मैं यूनियन ले लूँ, यू आई गोज फ्रॉम 1 to n, यू ए आई, ये भी क्या होगा, एम्प्टी होगा, ठीक है। अगर इसका और इसके साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी है तो इसके सबसेट का भी इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा। दैट इज V इंटरसेक्शन A इज एम्प्टी, ठीक है, बिकॉज ये इसका क्या है, कवर है। तो कवर के अंदर जो सेट होगा उसके साथ भी V का इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। सो V इंटरसेक्शन A इज एम्प्टी। ओके, अगर V और A का इंटरसेक्शन एम्प्टी है मतलब ये V है कहाँ से, ये V जो है वो इसके कॉम्प्लीमेंट में जाता है। सो V इज सबसेट ऑफ X माइनस A, but V is what? V is open sphere with center P and radius R. This is what? एक ओपन स्पीयर जिसका सेंटर P है, रेडियस R है, जो कि X माइनस A के अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये जो P लिया था ये हमने लिया कहाँ से था, ये हमने X माइनस A से लिया था। कहाँ गया वो, X माइनस A, हाँ, ठीक है। तो हमने पॉइंट लिया X माइनस A से, उसके ऊपर एक सेंटर ओपन स्पीयर बनाया जो कि पूरी तरह से X माइनस A के अंदर कंटेन्ड है। दिस इम्प्लाइज कि X माइनस A इज नेबरहुड ऑफ P, लेकिन P तो आर्बिटरी है। दिस इम्प्लाइज कि X माइनस A इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ठीक है। वो आप लिख लेना क्योंकि हम बहुत बार लिख चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि X माइनस A इज ओपन सेट। X माइनस A इज ओपन सेट मतलब A इज क्लोज्ड, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। सो इस थ्योरम का जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।